हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं सरिता भालुटिया बुक शुड विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलो सुनते हैं आज की कहानी। एक वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उस झुंड का एक सरदार था जो बहुत ही नेक दिल था। वो सभी हाथियों की समस्याएं सुनता और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करता था। इस तरह उनका जीवन पूरा सुखी चल रहा था। एक बार सूखा पड़ा। पूरे ताल तलैया नदी नाले सब सूख गए। अब हाथी बहुत परेशान हो गए। प्यास के मारे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनके बच्चे भी भूख से प्यास से तड़पने लगे। तो सारे हाथी मिलकर अपने सरदार के पास अपनी समस्या लेकर गए। सरदार ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने सुना है कि कुछ दूर पर एक बहुत विशाल ताल है जो जमीन से जुड़ा होने की वजह से हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर वहां पर चलें। सबको सरदार की बात बहुत पसंद आई। तो 2-3 रातों का सफर तय करते करते वो सारे हाथी मिलकर उस तालाब के पास पहुंचे। वहां पर वो पानी से लबालब तालाब देखकर वो बहुत खुश हुए और उसमें उछल कूद करने लगे। लेकिन उसी ताल के पास खरगोशों का एक विशाल झुंड रहता था। हाथियों की इस तरह उछल कूद से उनके बिल बर्बाद हो गए। कई खरगोश उनके हाथी के पैर के नीचे आके मर भी गए। तो इस तरह से खरगोश में अफरा तफरी मच गई कि इस तरह से हम सब क्या करेंगे। या तो हाथियों ने सारा कब्जा कर रखा है। तो उसमें एक बहुत चालाक खरगोश था। खरगोश तो वैसे भी चालाक होते हैं। तो वो अपने जो उस झुंड का नेता था उसके पास गए और बोले कि इस तरह से तो हमारे खरगोशों की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी हाथियों के पैरों के नीचे दबकर। तो हमें अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा। तो सरदार ने सोचा कि एक युक्ति है मेरे पास जिससे हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तुम ऐसा करो। उसमें एक बहुत बातूनी किस्म का एक खरगोश था। वो अपनी बातों से सबका मनोरंजन भी कर लेता था और अपनी बात भी मनवा लेता था। तो सारे खरगोशों ने मिलकर सलाह दी कि इस खरगोश को हम इस बात के लिए तैयार करते हैं। वो योजना ये थी, उस बातूनी खरगोश को उन्होंने हाथी के पास भेजा, हाथी के सरदार के पास। और उस बातूनी खरगोश ने उससे कहा कि हम खरगोश चंद्र वंश के वंशज हैं और इस तरह जो आप लोगों ने हमारे बिलों को नष्ट कर दिया है, हमारी बहुत सारे खरगोशों की हत्या कर दी है, इससे हमारे चंद्र देवता बहुत नाराज हैं और वो कुपित होकर आपको श्राप भी दे सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो हम आज वो चंद्र देवता जमीन पर उतरेंगे और जो मृत खरगोश है उनकी आत्मा की शांति के लिए वो वहां पर मंत्र पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो उनसे मिलकर अपने लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने श्राप दे दिया आपको तो आप पूरे के पूरे हाथी खत्म हो जाएंगे। हाथी थोड़ा अंधविश्वासी था। उसने कहा अगर ये बात है तो देखना तो चाहिए ही। लेकिन उसे थोड़ा शंका थी। उसने कहा चलो मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारे चंद्र देवता। तो उस दिन पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी को तो पूरा चांद निकलता है। वो खरगोश उन्हें लेकर तालाब के पास गया और उसमें जो चंद्र की थी उसकी पूरा रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब उसमें झलक रहा था। तो उसने कहा कि देखिए वो चंद्र देवता हमारे हैं और इन्होंने अगर नाराज होकर आपको श्राप दे दिया तो मुश्किल आ जाएगी। हाथी ने उन्हें देखा तो थोड़ा सहम कर 2 कदम पीछे चला गया। खरगोश ने उस हाथी का डर भांप लिया तो और जोर से दहाड़ा।
ये देख लीजिए हाथी भाई, अगर आपने हम सबका नुकसान किया तो आपका सर्वनाश निश्चित है। हाथी ने सोचा कि देखते हैं, थोड़ा सा पास में गया चंद्र देवता के रिफ्लेक्शन के, वहां पर जाकर उसने उनकी सूंड पानी के आसपास हिलाई। तो जब पानी हिला तो चंद्रमा कई के टुकड़ों में अलग अलग पानी के हिलने से थोड़ा सा हिलने लगा। तो खरगोश ने कहा, अब आप देख लीजिए, आपकी वजह से चंद्र देवता कितने गुस्से में है कि टुकड़े टुकड़े होकर वो अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं। हाथी सब डर गए। उन्होंने कहा, ये बात तो सही है, अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो हमारा तो सब पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तो अब हाथी ने जाकर ये बात सारे हाथियों पूरे झुंड में ये बातें बताई। सभी डर गए और सभी वहां से वापस चले गए। इस तरह से अपनी चतुराई से कमजोर शरीर होते हुए भी खरगोशों ने अपनी रक्षा करी एक विशाल शरीर वाले हाथी से। तो जाहिर सी बात है कि चतुराई से किसी चीज समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद खूब सारी बारिश हुई और सारे ताल तलैया भर गए और हाथी कभी लौट कर वहां पे नहीं आए। मेरी ऐसी कहानियां सुनने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।